नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद यक़ुलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलि व जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व कज़ालिक यक़ूल वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व यक़ूलु अर्रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनय्या इदा दखलता बैतका फसल्लिम अला अहलिका फ़इन्नल्लाहा जाइलुन फ़ी बैतिका अल-बरका औ कमा जा। मोहतरम हाज़रीन और इस्लामी बहनों, आज जिस मौजू पर मुझे कुछ कहना है वो है घरों में खैर व बरकत के असबाब। तीन चीज़ें हैं। घर किसको कहते हैं? बरकत किसको कहते हैं? ये बरकत हासिल करने का क्या ज़रिया है? तीन चीज़ें हैं, इसका ख्याल करें। घर अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत घर। वो घर अपना ख़ास घर हो, किराए का घर हो, घर अल्लाह की बड़ी नेमत। दुनिया भर की तकलीफ़ों से, परेशानियों से, मेहनतों से आदमी जब घर वापस होता है, बीवी बच्चों घर को देखता है तो उसको खुशी होती है, सुकून होता है, इत्मीनान होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को इत्मीनान और सुकून का ज़रिया बनाया है। तो घर अल्लाह की एक बड़ी नेमत। हज़ारों आदमी बॉम्बे हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, उनका कोई घर नहीं, मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कब वो दुकान बंद होगी, कब वो प्लेटफॉर्म खाली होगा। पेपर रखते, न्यूज़पेपर बिछा के सो जाते, फिर सवेरे उठते, उनका कोई ठिकाना नहीं, नहाने की जगह नहीं, पेशाब पाखाने की जगह नहीं, कुछ नहीं, ज़िंदगी गुजारते ऐसे। उन सबको आपको देखेंगे, उन सबको अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेंगे। तो घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। पहला घर जो अल्लाह ने बनाया लोगों को इबादत के लिए, मक्के में बनाया, जिसको कहे बैतुल्लाह कहते हैं, अल बैतुल अतीक कहते हैं, अल बैतुल मुहर्रम कहते हैं। सबसे पहला घर इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह की इबादत के वास्ते अल्लाह ने जो दुनिया में सबसे पहला घर बनाने का हुक्म दिया, बनाया, वो मक्के में है। सारी बात है। लोग अपने रहने के वास्ते आदम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से ही अपने अपने घर बनाए होंगे। घर किसको कहते हैं? घर चार दीवार उठा के बना लिया घर। अल्लाह का घर वैसे ही है, रूम नहीं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, चार दीवार हैं, छत है, वो अल्लाह का घर। अंदर जाओ तो दो तीन सुतून हैं, पूरी जगह वैसा है। लेकिन इंसानों के घर मुख्तलिफ होते हैं। तो घरों को बनाते वक्त इस्लामी बातों का ख्याल करना, घर कैसा रहना, ज़रूरत कितनी है। मियाँ बीवी दो आदमी हैं, भाई एक कमरा हो जाए, एक मेहमान के लिए हो जाए, पकाने का कमरा हो गया, बस। पैसे भी बहुत हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला और सब 2000 मीटर 1500 मीटर, इतना बड़ा घर बनाते क्या करने के लिए? किसी ज़माने में घर लोग बनाए, अब उनके बच्चे वच्चे आके उसे रिपेयर करने की भी हैसियत नहीं, काम वाले को रखने की भी हैसियत नहीं। घर अपनी ज़रूरत का बनाना चाहिए और उसके अंदर अपने आराम का भी ख्याल करना चाहिए। घर के अंदर इसराफ नहीं करना, बेहिसाब पैसा खर्च करके डेकोरेशन, फुला, ये वो दुनिया भर की चीज़ें,
इसका कलर वैसे रहना, उसका कलर वैसे रहना, ये बाथरूम का वक्त फैला रहना, कितना सब करते, हैरान हो जाता जाके मैं देख के। या अल्लाह, ऐसे कितने घर हैं मद्रास में, रहते हैं 2 या 3 आदमी, 40 आदमी का घर है वो, तो बड़े बड़े घर हैं। नहीं बनाते ऐसे घर। ज़रूरत का घर बनाना, अब उसकी हिफाजत करना होना चाहिए। घर बनाने में जैसे लेट्रिन बनाए तो ख्याल करना चाहिए क़िबले की तरफ चेहरा भी नहीं रहना, पीठ भी नहीं रहना, वैसा लेट्रिन बनाना। उसी तरह घर बनाते वक्त ये नहीं देखना कि इसका वास्तु किधर है, इधर बनाए तो ठीक, इधर नहीं बनाए तो नहुसत आ जाएगा। ये सब इस्लाम के अंदर कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। घर बनाए उसके वास्ते कुछ जो फंक्शन है क्या, गाय बैल बकरा कहते भी काटना क्या, कुछ भी नहीं है। घर में दाखिल होते दुआ पढ़ के दाखिल हुए, हो गया। घर अल्लाह की नेमत ना, इसलिए घर के अंदर आते हो दुआ पढ़ के आना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो आदमी के अल्लाह को याद किए बगैर घर के अंदर आ जाता, उसके साथ शैतान भी आ जाता। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं बोलता, शैतान भी खाना खाता। शैतान बसेरा कर लेता घर में, नहुसत हो जाती। बिस्मिल्लाह पढ़ा और खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान भाग जाते। तो घर के आदाब भी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, बेटे घर के अंदर जाओ ना, सलाम करके जाओ। इदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। घर को जाओ, सूरह नूर के अंदर सलाम करके जाओ। सलाम करने से घर में बरकत पैदा होती। बीवी है तो ठीक, मुस्लिम नौकरानी है तो ठीक, सलाम करके जाना चाहिए। बेटा है तो ठीक, बेटी है तो ठीक, कोई भी हो, जाते घर के अंदर दुआ भी पढ़े और अंदर जाने के बाद अस्सलाम वालेकुम सलाम करे, इससे बरकत हासिल होती। अल्लाह ने भी यही फरमाया, इदा दखलतुम बुयूतन गैर बुयूतिकुम फला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अपने घर के अलावा दूसरों के घर में गए तो 2 काम करो। एक तो पहले इजाज़त मांगना, दरवाज़ा खटखटाओ, नहीं तो क्या भी मैं आ सकता हूँ क्या भाई, आवाज़ दो। आजकल तो वो घंटी लगा के घंटी मारते हैं। ये काम ये करना, इजाज़त के बगैर किसी के घर के अंदर नहीं घुसना, अपने घर में घुसो। दूसरा सलाम करना, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ख्याल करना चाहिए। घर के कितने आदाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो घर का ये सब ख्याल करना चाहिए। एक बात बीच में बोल देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहुसत का मतलब है बरकत ही नहीं। 1000 रुपया कमाए 1500 रुपया खर्चा होता, क्या करे तो भी कुछ भी नहीं, नुकसान नुकसान नुकसान, उसको बोलते नहुसत। अगर नहुसत हो सकती तो 3 चीज़ों में हो सकती। एक तो घर में नहुसत हो सकती, घर को गए हमेशा परेशानी, नुकसान, व्यापार चला गया और सब लड़ाई झगड़े, बच्चों में सुकून ही नहीं है। वैसा बाज़ घरों में होता। नेक लोग रहते हैं तो शैतान वहाँ से भाग के उनको जगह छोड़ देता। जो लोग नेक लोग नहीं हैं, नमाजी रोज़े नहीं है ना, घर के अंदर नहुसत पकड़ लेते उनको, किसी तरह ठगा के लोगों को घर बेच के भाग जाते। घर के अंदर नहुसत हो सकती एक। दूसरा, सवारी में कार लिए कब देखे तो एक्सीडेंट, कब देखे तो एक्सीडेंट, या तो इनको कौन तो मारते ही, नहीं तो इन्हें ले जा किस्सा तो मारते। क्या भी मुसीबत बोल के कार 2 व्हीलर बेच के छुट्टी कर लेते। उस ज़माने में ऊँट घोड़े ये सब थे, अब तो वो सब गया ज़माना। अब तो कार का 2 व्हीलर का फुला का है ज़माना ऐसा। तीसरा, बीवी के अंदर भी नहुसत होती है। वो नहुसत कैसी, बेदीन बीवी, नमाज नहीं पढ़ती, शौहर को परेशान करे, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, फुला करो, खाना वक्त पर नहीं पकाएगी, शौहर की इताअत नहीं करेगी, ऐसे सब होता। नहुसत ऐसे होती घर के अंदर,
ये सब अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो घर आपको समझ में आ गया कि इस्लाम के अंदर घर बनाने के वास्ते बहुत सारे आदाब हैं। घर बनाने के बाद सब ठीक, उसमें रहने के आदाब हैं। वैसे आदाब का ख्याल करें तो घर में बरकत होती। नया घर बने तो दावत करना क्या चाहे तो करो, खुशी में, क्या भी ज़रूरी नहीं। दोस्त जो कुछ लोग घर बनाते हैं दावत देते हैं, और कुछ बखील लोग हैं ना, घर बनाते तो दावत देते नहीं। भाई घर मालूम है क्या, रोज़ आते रहेंगे लोग, बेंगलोर से आएंगे, बम्बई से आएंगे, भाई 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, और घर नहीं बताते। अपना सब बताएंगे, घर नहीं बताएंगे। वैसा होता, वैसा मैं केरला में देखा। कौन से होटल में भी हमेशा दावत देते अरबों को, घर में कौन भी दावत देते नहीं। बोलते अरे अरब के लोग सब घर देखे तो बोले अरे इतने मालदार लोग आए क्या भैया, उनको सब चंदा देना नहीं बोलकर सोचेंगे, ऐसा है वहाँ। तो बहरहाल घर समझ में आ गया ना। बरकत किसको कहते हैं? बरकत का मतलब होता है कोई भी नेकी, कोई भी अच्छाई देर तक रहना, हमेशा रहना, उसको बोलते बरकत। अल्लाह ताला कोई आपको नेकी दिया, कोई बरकत दिया, वो हमेशा जब तक है दुनिया में तब तक उससे नुकसान नहीं पहुंचना, उससे फ़ायदा होना। अब शादी होती तो क्या दुआ देते? बारक अल्लाहु लका व बारक अलैका। देखो 2 मरतबे दावत देते, वजह मा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बीवी बच्चों के अंदर बरकत दे। आज कितनी खुशी है तुमको, बीवी को शौहर की खुशी, शौहर को बीवी की खुशी। अल्लाह ये खुशी हमेशा तुम्हारे साथ रखना, अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियों को हमेशा रखना तुम्हारे साथ, ये बरकत। अल्लाह के रसूल को भी बरकत की दुआ देते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। क्या बरकतें? अल्लाह के रसूल को 2 दर्जा मिला है और मिलने वाला है, हमेशा हमेशा उतना बड़ा दर्जा अल्लाह के रसूल को मिलते रहना। सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भी है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी है। अल्लाह की भलाइयाँ, नेकियाँ, खूबियाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। कितनी बरकत की दुआ करते हैं जी। ये बरकत का मतलब होता है कोई भी नेकी, अच्छाई, खूबी, तरक्की हमेशा होना। आजकल बरकत, अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर बरकत रखी है। उम्र में बरकत, 50-60 साल रहते, 200 साल में जितना काम करना 50-60 साल में कर देते। उतना काम करते, टाइम बचता। आजकल का हिसाब ऐसा, टाइम खर्च होता, काम बाकी रहता। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दिया। कितने बड़े बड़े अइम्मा हैं, इमाम इब्न तैमिया हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हैं, इमाम ज़हाबी हैं, बड़े बड़े लोग। वो जो किताब लिखे, मैं अगर चाहूँ तो उनकी एक आदमी की पूरी किताब पढ़ नहीं सकता। उन्होंने लिखे, जबकि कागज़ की क़िल्लत थी, कलम की क़िल्लत थी, रोशनाई की क़िल्लत थी, ट्यूबलाइट नहीं रहता था, तब कितना लिखे उन्होंने लिखे ना, वो पढ़ने होता नहीं मुझे, उतना लिख डाले। अल्लाह अकबर। आज के ज़माने में से हैं शेख सालेह हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, कितना लिखे। अभी समझिए कि साहब करीब में उनका इंतकाल हुआ, 15-20 साल पहले। ऐसा उम्र में बरकत, रोज़ी रोटी में बरकत, हमेशा रोज़ी मिलना, तुमने कभी भूखे प्यासे नहीं रहना, हमेशा अल्लाह ताला तुमको अच्छा से अच्छा खिलाना। रोज़ी रोटी में बरकत, वक्त में बरकत, उम्र में बरकत, घर में बरकत, बाल बच्चों में बरकत, कारोबार में बरकत, सवारी में बरकत, जानवर है तो जानवरों में बरकत। कितनी बरकत, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। बारिश होती है, अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। थोड़ी बारिश होती, मौसम पूरा ठंडा हो जाता, ज़मीन के अंदर पानी उतर जाता, ये बारिश की बरकत। हर चीज़ में अल्लाह ने बरकत रखी है। रोज़ी रोटी में बरकत, 3 आदमी का खाना है, 4-5 आदमी खाते, सब पेट भर जाता।
हाँ, रोज़ी में बरकत रखा अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 आदमी का खाना 3 खा सकते जी, 3 आदमी का खाना 4 खा सकते। हाँ, ऐसा होता, बरकत हो जाती। अल्लाह के रसूल के साथ ऐसे बहुत हुआ। कितनी बरकत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे आए, 6 आदमी का खाना था, बकरी का बच्चा काटे थे। उम्मे सुलेम जो है रोटी बनाई, बोली जाके अल्लाह के रसूल को बोलना, अल्लाह के रसूल आपको दावत है, 6 आदमी आ सकते हैं अल्लाह के रसूल, खंदक की लड़ाई का मौका। अल्लाह के रसूल के पास जाकर बोले ना, फ़ौरन अल्लाह के रसूल बोले पूरे लोगों को दावत है भाई, अबू तलहा के घर में सब आओ। अल्लाह, 6 आदमी का खाना और आ रहे 1400 आदमी। आखिर अबू तलहा बोले उम्मे सुलेम बीवी बेगम, मैं तो तुम्हें बोले ना भाई, सच बोले अल्लाह के रसूल को, 6 आदमी का खाना अल्लाह के रसूल, आप भी 5 आदमी आए तो ठीक है। अल्लाह के रसूल सबको बोल डाले ना, 1400 आदमी। अल्लाह के रसूल बोले कि अच्छा अल्लाह के रसूल को मालूम। अल्लाह के रसूल सीधा घर को आए, कहाँ जी सालन के आंटी, ये अच्छा। रोटी पकाने वालियों को बुला, 5-6 औरतों को, आटा कहाँ है, उठा के देते। अल्लाह के रसूल आटा उठाए सालन डालते। 1400 आदमी खा लिया, फिर भी बचा हुआ है। कैसी बरकत, कितनी बरकत हुई, अल्लाह अकबर। कभी इतना पानी था, अल्लाह के रसूल हाथ रखे उसके ऊपर, फवारा, पूरे आदमी नहा लिए, धो लिए, बर्तनों में भर लिए। पानी में बरकत, खाने में बरकत, वैसा होता। तो लिहाजा इसको बरकत कहते हैं। हर चीज़ में अल्लाह ने बरकत रखी है। कपड़े में भी बरकत है। बस कपड़े लेते हैं फ़ौरन फट जाते, बस कपड़े रहते माशाल्लाह चलते रहते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहनते रहते। वो कपड़े की बरकत। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है, वो बरकत हासिल करना चाहिए। वो बरकत अल्लाह देता, किसी का हाथ चूमने से वो बरकत आती नहीं। भाई ख़दम बोसी करो भाई हज़रत की, बरकत आती तुम ना। अल्लाह, हज़रत का जूता नहीं, वो उठा लो पहनो, क्या बरकत आती देखो। अरे चोरी करे जूता, उसमें बरकत आती। हज़रत का कपड़ा भी पहन लो। कितने हज़रत हैं दुनिया में, जो बेनमाजी रहता है वो सब हज़रत। हाँ, उनकी चीज़ बरकत, उसमें सब बरकत नहीं है। बरकत अल्लाह की तरफ से आती, बरकत अल्लाह की तरफ से आती। लिहाजा हमको देखना चाहिए कि घर में बरकत कैसे आती है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू फी बुयूतिकुम वला तजअलूहा मकाबिर। घर में नमाज पढ़ो जी, कब्रिस्तान नहीं बनाना घर को। कब्रिस्तान में क्या बरकत रहेंगी भाई। कब्रिस्तान में बरकत होगी तो हम लोग जल्दी जल्दी मरेंगे। आबाद होना ना, भर जाना ना। कब्रिस्तान में क्या भी बरकत रहती नहीं, जिनको गाड़े गाड़े। घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, नमाज पढ़ो। कौन नमाज पढ़ेंगे, औरतें नमाज पढ़ेंगी, घर में नमाज पढ़ेंगी ना, तिलावत करेंगी। कब्रिस्तान में बैठकर कुरान नहीं पढ़ना, घर में तिलावत करना। अल्लाह के रसूल की बीवियों को अल्लाह ने कहा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों घर में रहो। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, जो अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है सो नबी तुमको पढ़कर सुनाते, हदीस ये सब तुम पढ़ते रहो। इससे मालूम होता है कि घरों में औरतें रहे तो बरकत है। निकल के गई, आधा बुरखा ऊपर आधा बुरखा नीचे, चेहरा खुला, ब्लाउज पहनी है, हाथ आधा खुला, जाकर गली बाज़ार घूमते रहती, बरकत ख़त्म हो जाती। ऐसे घर में बरकत नहीं, नहुसत आ जाती। ज़रूरत के लिए बीवी निकले घर से, शौहर की इजाज़त लेकर निकले। शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बीवी को नहीं निकलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि इंतज़ार करते हैं शौहर कब जाएगा, 10 बजे ऑफिस, 9:30 तक उनका पूरा करके भेज डाल के उन्होंने गए, पीछे ही नहीं निकल गई। इसकी काफ़ी रहती है मार्केट, कपड़े कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ हैं, बंगड़ियाँ कहाँ हैं, फुला क्या हैं,
क्या भी नहीं लिए नहीं तो भी चुपके देख लगा गए तो दिल को एक तसल्ली, ऐसा ऐसा सभी के मार्केट में क्या तरीक़ा है ये। तो घर में नमाज, घर में तिलावत, जिस घर में तिलावत की जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउ ज़हरावैन, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान पढ़ो। जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता। हाँ, बरकत होती। शैतान ने तो बरकत आती नहीं, उन्हें खाता, उन्हें सोता, उन्हें लड़ाता, नहूसत का घर बना देता शैतान। तो बरकत का हासिल करने का तरीक़ा है घर को नमाज से, तिलावत से आबाद रखना। मर्दों के लिए भी अच्छा है, सुन्नत नमाजें, नफिल नमाजें घर में पढ़े तो ज़्यादा सवाब। मस्जिद में पढ़ना जायज़ है, मस्जिद में पढ़ेंगे तो 80%, 80% सवाब मिलेगा। घर में आकर नमाज पढ़े, नफिल नमाज, सुन्नत नमाज, 100% सवाब मिलेगा। तो लिहाजा नमाज रोज़े का घर में ख्याल करना चाहिए, पढ़ते रहना नमाज। तहज्जुद, अल्लाह अकबर, और बहुत अच्छा है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात के 3 हिस्से करो, 2 हिस्सा सोए आराम करे, कुछ भी हुआ, मगरिब से शुरू हुआ ना, आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से दुआ करो। तहज्जुद पढ़ते अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आता और बंदों से कहता मेरे बंदों मांगो, मैं तुमको देता हूँ। रोज़ी नहीं क्या, रोज़ी मांगो, रोज़ी देता हूँ। कपड़ा नहीं क्या, कपड़ा मांगो, कपड़ा देता हूँ। बीमार हो क्या, शिफा मांगो, शिफा देता हूँ। अल्लाह ताला फजर की अजान तक, सुबह सादिक तक ऐसे बोलते रहता। जो भी अल्लाह के बंदे सोत उठकर नमाज पढ़ते, अल्लाह को याद करते, उस घर में बहुत बरकत रहती, बहुत बरकत रहती। अल्लाह के रसूल रोज़ तहज्जुद पढ़ते थे ना। कितना पढ़ते थे? एक रात में कभी 5 घंटे तहज्जुद पढ़ते। अल्लाह अकबर। सूरह मुज़्ज़म्मिल है ना, उसके अंदर पढ़कर देखे तो मालूम होगा। रात के 3 हिस्सों में से आधी रात तहज्जुद पढ़ते, नहीं तो 3 हिस्से में से 1 हिस्सा तहज्जुद पढ़ते। बरकत ऐसे होती। तो बरकत के असबाब में से घर में बरकत कैसे होगी? नमाज, तिलावत, तहज्जुद, इसकी वजह से घर में बरकत होती। दूसरा, बरकत घर में कैसे होती? हर काम बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करना। घर को आए बिस्मिल्लाह पढ़कर आए, खाना शुरू किए बिस्मिल्लाह पढ़कर, चावल निकाले बिस्मिल्लाह पढ़कर, आटा गूंदे बिस्मिल्लाह पढ़कर, पानी पिए बिस्मिल्लाह पढ़कर। यानी अल्लाह को याद करते। अल्लाह के नाम के अंदर अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर ज़िबा करे तो बिस्मिल्लाह बोलते ना, बरकत होती गोश्त में, उसका गोश्त भी अच्छा रहता। देखो बिस्मिल्लाह में कितनी बरकत है। तो औरतों को चाहिए कि घर के अंदर बिस्मिल्लाह बार बार पढ़ते रहें। उठते वक्त बिस्मिल्लाह, बैठते वक्त बिस्मिल्लाह। अब तो ज़माना ऐसा आ गया, नऊज़ु बिल्लाह, शिर्क का ज़माना। बैठे या पीर या दस्तगीर, खड़े या गौसुल आज़म, अल्लाह को याद करते नहीं, गौसुल आज़म को भी, पीराने पीर को भी, दस्तगीर को याद करते। अल्लाह अकबर। दस्तगीर नाम नहीं रखना भाई, ख्याल करो। कोई नाम रखे हैं तो नाम बदल देना। वो अल्लाह है दस्तगीर, हम लोग दस्तगीर नहीं हैं। तो देखो बिस्मिल्लाह पढ़ने से बड़ी बरकत होती, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ख़त लिखते थे उस ज़माने में, पोस्ट कार्ड, इंग्लैंड, बिस्मिल्लाह लिखते थे हम लोग, है ना। ऐसा करते थे बिस्मिल्लाह, हर चीज़ में बिस्मिल्लाह, हर अच्छे काम में बिस्मिल्लाह। बीवी से सोहबत करते वक्त भी बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। औलाद होते हो तो शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिस्मिल्लाह बोलकर
बीवी से सोहबत करे। देखो बिस्मिल्लाह कितनी है। दुकान खोले बिस्मिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात को सोने से पहले घर के दरवाज़े बंद कर दो, बिस्मिल्लाह बोलकर बंद करो। बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाज़ा बंद करोगे तो शैतान उसको नहीं खोल सकता। हाँ, चिराग बुझा दो। उस ज़माने में तेल के चिराग, बत्ती वो जलते रहती, चूहे आँखों खींच कर ले जाकर तो घर जला डालते। कहा कि साहब चिराग बुझा दो, और खाने पीने की चीज़ है ना उसे मूछ कर रखो। मूछने क्या भी ढक्कन नहीं किया, एक लकड़ी रख डालो उसके ऊपर। रात में एक बला नाजिल होती, क्या भी नहीं तो उस खाने पीने की चीज़ में बला नाजिल हो जाती, पेट की बीमारियाँ आ जाती। दुनिया भर का इलाज करो क्या भी फ़ायदा होता नहीं। वो दिसंबर के महीने में आती बोलकर बाज़ लोग लिखे हैं 3 काम बोले, बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाज़ा बंद करो जी, शैतान नहीं खोल सकता दरवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह की कितनी बरकतें हैं। देखो, औरत अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो बिस्मिल्लाह बोलकर दूध पिलाना। बच्चों को खाना खिलाती है तो बिस्मिल्लाह बोलना। छोटे बच्चे उन्हें नहीं बोल सकते, हमें बोलना। बच्चे बड़े हो गए तो उनको बोलना बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी के बच्चे भाई, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की अल्लाह के रसूल। उनकी एक बेटी थी और एक बच्चा था, उमर। उनकी उम्र 7-8 साल थी। उमर की उम्र 7-8 साल थी। अल्लाह के रसूल के साथ बैठकर खाते। अल्लाह के रसूल का मामूल था कि जब भी खाना आता तो अल्लाह के रसूल खाते नहीं, कोई भी खाते नहीं, सब मुझ कर रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार वैसे ही खाना आया। खाना आते ही एक बुढ़ा दौड़ के आया, आके खाना चाहा। अल्लाह के रसूल उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद एक बच्ची दौड़ कर आई, अल्लाह भूख 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 खाना है, उसका हाथ भी पकड़ लिया। बोले देखो, शैतान चाहता था कि इस खाने में बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना, ताकि शैतान भी खाए, इसलिए मैं दोनों का हाथ पकड़ लिया। बिस्मिल्लाह बोले बगैर खाना खाए तो शैतान भी खाता ना, इस वास्ते बुढ़े को भेजा। तो वो जाते ही एक लुक़मा खा ले बिस्मिल्लाह बोले बगैर, उसे बोलिया नहीं शैतान, उसके दिल में वैसा आया, जाते खा लेना। उसमें नहीं तो एक बच्ची को भेजा कि बच्ची को छोड़ डालेंगे ना, उसे भी पकड़ लिया अल्लाह का रसूल। अब इन्हों जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के बच्चे ले पालक की तरह समझो ना। वो एक मरतबे खाना खा रहे थे अल्लाह के रसूल के साथ। वहाँ मामूल ये था, बड़े सीन में खाना आता, 6 आदमी 5 आदमी 7 आदमी मिलकर खाते। अलग अलग प्लेट में नहीं खाते थे, या अलग अलग प्लेट में सब एक समझिए कि ये तरह से वेस्टर्न कल्चर है, इस्लामी कल्चर वैसा नहीं था। एक बर्तन में बीवी बच्चे सब मिलकर खाते थे। हमारे पुराने ज़माने में भी हम ऐसा खाए हैं, 2-2 3-3 आदमी मिलकर खाए। अब वैसा नहीं, एक बर्तन में एक आदमी खाना, नहीं तो 2 बर्तन में एक आदमी खाना। एक साइड प्लेट एक, बड़ा प्लेट एक, और एक प्लेट एक, 3 प्लेट एक आदमी खाता। नऊज़ु बिल्लाह। जबकि एक प्लेट में हम लोग 3 आदमी खाते थे, वैसा ज़माना भी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बेटे सीखो, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, सीधे हाथ से खाओ। तुम्हारे पास है वहाँ से उठा कर खाओ, दूसरे के सब हाथ नहीं डालना। वहाँ गोश्त है वहाँ हाथ डाले, इधर गोश्त है वहाँ हाथ डाले। दावत में देखे नहीं क्या, ख्वाब में ला कर गिराते ही फ़ौरन 3-4 शैताना मिलकर कहाँ गोश्त पड़ता खिलाए थे। वैसा 3 अदब सिखा देखो, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना खाओ, वैसे बरकत होती थी ना। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह 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 घर के अंदर बहुत बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना। फिर और एक है सदक़ा खैरात करना, घर में सदक़ा खैरात करना। फ़कीर आते ना, देना, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, 10 रुपया दो, जाओ जाओ साईं, जाओ साईं, क्या भी नहीं, जाओ, खाली जाओ जाओ नहीं बोलना जी। उनको देने से तुम्हारी बरकत होती है।
बखीली नहीं करना, कंजूसी नहीं करना। तुम्हारे वास्ते आधा पेट है, उसमें भी थोड़ा दो, कोई बात नहीं। 10 रुपये लेना है कुछ भी, 9 रुपये रख लो, 1 रुपया दो उसे। सदका खैरात करने से सारी बलाएं दूर होती, बरकतें हासिल होती हैं। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका खैरात मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर देती है। क्या इसका ख्याल करना। फ़कीर आए तो हमें खुद देना, नहीं तो बच्चे को बुला कर देना। बच्चा घर में, बेटे ले आओ, जो फ़कीर आए देखो 1 रुपया उनको दे डालो। हाँ, बच्चों के अंदर भी सदका खैरात करने का जज्बा पैदा होता। गरीबों को खिलाना, गरीबों को देना। सदका खैरात करने से भी घर में बरकत होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते मा नक़सा मालुम मिन सदका, सदका करने से माल घटता नहीं जी, बढ़ता। अल्लाह बरकत देता उसमें। सदका नहीं करे, खैरात नहीं करे, क्या होता? कमा कर आए 300 रुपये 500 रुपये, आजकल 300-500 तो वो सीमेंट कलाने वाले लेते, वरना आमतौर पर 1000-2000 रुपया कमा कर आता। घर के अंदर घुसते ही बच्ची को वो बुखार आ गया है, मैं अस्पताल को ले लगी, 300 रुपया लिया, दवा भी 200 की लिख को दे दिया 500 की। उसके बाद बोला 3 दिन का फिर भी आओ, अच्छा नहीं हुआ तो डिंगी रहेगा इसे, वो फुला जो कमा लगाया था बेचारा 1500 रुपये। आते ही बिजली गिरी 600 रुपये की। फिर उसका जरी देर के बाद चावल ख़त्म हो गया ना, बोला ना लाई नहीं की तुम्हें, अरे भूलगा जी, जाओ ले लगाओ। क्या तबीयत करता, वो लाइट चलता नहीं, वो फैन देखो ख़राब होगा। 1500 कमा लगाया, 1100 रुपया खर्चा हुआ। सदका करते तो नहीं होता ऐसा। दूसरों को देते ना, 10 रुपया 20 रुपया मदद करते, अल्लाह ताला सब मुसीबतों से बचाता। वही तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका करने से मुसीबतें, बलाएँ, परेशानियाँ, बेबरकतियाँ, नहुसतें सब दूर होती हैं। इसका ख्याल करना चाहिए, सदका करना चाहिए। घरों में बरकत, उम्र में बरकत, ज़िंदगी में बरकत, कारोबार में बरकत, माल में बरकत, तिजारत में बरकत के वास्ते रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। रिश्तेदार मामू हैं, चचा हैं, फुला हैं, सब के साथ अच्छा सलूक करना। सिलतुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ये चाहता कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके माल में बरकत हो, उसको चाहिए कि रिश्तेदारी कायम रखे। ज़रा कुछ भी हुआ, तुम्हारे घर में ख़दम रखूँगा नहीं। खाला तुम ऐसा बोलते कि मुझे तुम्हारे देवड़ी में ख़दम भी रखूँगा नहीं। अरे खाला जी उन्हें मामू को बोल कर आ गया, ख़बरदार आइंदा बोले तो दांत तोड़ डालूँगा। अरे क्या मुसीबत है, रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। भाई है, बहन है, आज कितना इख्तिलाफ है भाइयों में, बहनों में। व्यापार में 2 भाई अच्छा व्यापार करते रहते, एक दूसरे पर शुबा करते, दोनों व्यापार अलग कर लिए, दोनों का व्यापार ख़त्म। ऐसा होता ना। तो देखो रिश्तेदारी का ख्याल करना चाहिए, इसका भी हमको ख्याल ना। कारोबार करने वाले दूसरे लोग भी, सब लोग सवेरे उठना, सवेरे उठना। अजान हुई क्या, फ़ौरन उठे, बरकत होती घर के अंदर। सोते रहे, नहुसत आती। अल्लाह के रसूल फरमाते उसके कान में शैतान पेशाब करता, बोले जो कि फजर की नमाज छोड़ के भी सोते रहता है, उसके कान में कौन पेशाब करता? शैतान पेशाब करता। दुकान वगैरह मसला ऐसा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में बरकत रखी है सुबह खेजी में। सुबह का काम करना चाहिए। कितने साहब ऐसे थे, व्यापार को भेजना है क्या, सवेरे भेजते। अल्लाह के रसूल जंग को जाते भी तो अक्सर सवेरे जाते। सुबह के वक्त में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है, इसलिए तहज्जुद भी पढ़ लिए। कोशिश करना चाहिए सूरज निकलने के बाद सोना, सूरज निकलने से पहले नहीं सोना। सुबह की नमाज़ पढ़ लिए, पढ़ते जाकर सो गए नहीं, वह पढ़ लिया भाई सुबह की नमाज, आज ही सुबह की नमाज का सवाब मिला, बरकत
तुम्हें सूरज निकलने तक बैठकर अल्लाह को याद करो, जिक्र करो, तिलावत करो, दुआ करो, बरकत देता जी अल्लाह। सुबह का वक्त बरकत का वक्त है, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। टाइम पर नमाज पढ़ना, ये तो नमाज पढ़ना इससे पहले बोला ना, टाइम पर नमाज पढ़ना। औरतों को चाहिए कि नमाज का वक्त हुआ नमाज पढ़ लेना। अजान का इंतज़ार औरतें नहीं करना। अजान मर्दों को देते, औरतों को नहीं। क्या बोलते अजान में? हय्या अलस सलाह, नमाज को आओ जी। औरतें क्या आते नमाज को, मर्दों को बुलाते, आओ जी नमाज को आओ जी। औरतों को बुला ही नहीं ना। औरतें घर में नमाज पढ़ लेना, उन अजान का सब इंतज़ार करना नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लेना, आज समझो कि 7:15 को ईशा का वक्त शुरू होता, पढ़ लेना 7:15 बजे ईशा की नमाज। असर की नमाज 3:17 को असर की नमाज शुरू होती, वक्त पढ़ लेना। हाँ 4:30 को अजान होती है, तब भी पढ़ूंगी। अरे अजान को भी तुमने क्या ताल्लुक़ है? वो मर्दों को देते, उन्हें बुलाते, मोजिन साहब आओ कर को बुरखा पहन लग जाते क्या तो मस्जिद को? किसके वास्ते अजान दिए? औरतों को दिए, मर्दों को दिए? तो वक्त पर नमाज पढ़ना। क्या होता है, बैठे बात करते रहती है ना, अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, नमाज का टाइम भी निकल जाता। इसलिए नमाज वक्त पर पढ़ना चाहिए। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह ताला हमको अच्छी ज़िंदगी देगा। अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा रखना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम लोग परिंदों की तरह अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह ताला जैसे परिंदों को रोज़ी देता है वैसे तुमको भी रोज़ी देगा। सवेरे परिंदे भूख की हालत में जाते हैं, शाम को पेट भर के आके सोते हैं। हाँ, कितना भरोसा रखता। परिंदे लाकर घोंसले में क्या भी रखते नहीं। कल बारिश होने का अनाउंस करें ही, कल बारिश होने वाली है, खाने होंगे नहीं भाई, लाखों पिंजरे में रख लेंगे ज़रा, वो कल खाना। ऐसा कोई पिंजरा करता क्या? कोई परिंदा नहीं करता। बारिश हो, हवा हो, धूप हो, सर्दी हो, सवेरे भूखा गया, शाम तक चुन के चुप के खा के आ गया। अल्लाह पर उनको इतना भरोसा है। एक परिंदा है जिसे अल्लाह पर भरोसा कम, नहीं तो भरोसा नहीं, उसे बोलता कव्वा। कितना पेट भर कर रहा तो भी, कहाँ मिला तो भी लाकर कहाँ तो छुपा को रखता, भूल जाता कहाँ रखे, वो उसका बदला। अल्लाह पर भरोसा नहीं ना, तलाश करते करते मिलता नहीं हो, कहाँ तो भी लाकर एक जगह छुपा के रखता, फिर मिलता नहीं उसे। बाकी सब परिंदे ऐसे हैं, सुबह में खाली पेट जाते, शाम में पेट भर के आते। वैसे अल्लाह पर भरोसा रखना। जैसे कोई आदमी कहे, बीवी बच्चों का खाना पकाए कि हाँ 2 मेहमान आ, काय को बुला लगा मेहमान आ है, सोच बसने का तो तुम्हें अलग बुला लगा के कि अरे वो खाना बसाता ना सबको, भरोसा नहीं तुम ना अल्लाह के ऊपर। हाँ होना चाहिए ना। एक साहब ही वैसे ही थे, अल्लाह के रसूल बोले देखो भी मेहमान आए हैं, तुम लोग 1-2-3 मेहमान को बुला लग जाओ, कोई 2 को, कोई 3 को, कोई 1 को बुला लगे। जाते बीवी से पूछे खाना है कि घर में? तुम्हारे वास्ते, मेरे वास्ते, बच्चे के वास्ते। मेहमान आ गए, उनको पहले खिला डालेंगे, बच्चों को सुलाओ, उसके बाद खाना रखे बाद चिराग बुझा डालो। मैं भी खाए तो 2 आदमी का खाना ना, उनको पेट भरता कि नहीं कि मालूम नहीं, मैं भी चुप के मुँह हिलाते रहूँगा अंधेरे में। अच्छा वैसा करे साहबी, बीवी भूखी, शौहर भूखे, बच्चे भूखे, सो गए, मेहमान को खिला दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल के भाई थिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि उनको ज़रूरत रही तो भी उसे संभाल लेते, दूसरों का पेट भरते। तो लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रहना। अल्लाह देगा भाई, अल्लाह देगा, तब चलकर बरकत होती। इतना भरोसा रहना अल्लाह पर। उसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना।
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों तौबा इस्तिग़फ़ार करो। मैं अल्लाह के रसूल थे, मैं एक दिन में 100 मरतबे अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो आदमी का हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेगा, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करेगा, उसके घर रोज़ी रोटी में बरकत देगा। कुरान मजीद में 29वें पारे में एक सूरा, उसका नाम है सूरह नूह, नूह अलैहिस्सलाम की सूरा। नूह अलैहिस्सलाम बोलते, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अन्हारा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, ताबिई साहबा के बाद है ना, उनको ताबिई बोलते। एक आदमी बोला आकर, अल्लाह बारिश ही नहीं हमारी बस्ती में, सब सूख गया है, पीने भी पानी मिलता नहीं, नहाने धोने पानी मिलता नहीं, झाड़ सब सूख गए, जानवर सब मरलक हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, जाओ तुम भी, तुम्हारे बस्ती वाले सब तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से खूब रो रो के माफ़ी चाहो। चले गया। दूसरा आदमी आया, हजरत व्यापार में बरकतिश नहीं है, कितनी मेहनत करता, कितना करता, कुछ भी बरकत होती नहीं है। अच्छा, तौबा इस्तिग़फ़ार करो जी, तुम भी घर वाले सब मिलकर अल्लाह से खूब माफ़ी चाहो। चले गए उन्होंने भी। शादी हो गई हजरत, 10 साल होते, बच्चे नहीं, मियाँ बीवी हम दोनों तड़पते रहते, बच्चे नहीं अल्लाह के। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तुम भी, तुम्हारी बीवी, अल्लाह से खूब रो रो के माफ़ी चाहो। हजरत बाग में क्या अभी फलता नहीं, सब झाड़ा बेकार हो गए, पहले अच्छा हो लगता, अब क्या भी होता नहीं। जाओ जी, तुम भी, घर वाले सब, अल्लाह से माफ़ी चाहो, रो रो के माफ़ी चाहो। हजरत तालाब था नहीं, सूख गया, वहीं से पानी सब बाड़ियों में आता था, पानी नहीं, सूख गया पूरा तालाब। अल्लाह से जाके तौबा इस्तिग़फ़ार करो जी, बस्ती वाले पूरे बोलो। उनके शागिर्द बैठे, हजरत 5 आदमी आए, 5 परेशानियाँ बोले, आप इलाज एक ही बोले ना सबको, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, पूरी बीमारियों के इलाज की। सूरह नूह पढ़े लेके तुम्हें क्या बोले नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला आसमान से बेहिसाब बारिश नाजिल करेगा। हाँ, और अल्लाह ताला तुमको माल दौलत से नवाजेगा, बच्चों से नवाजेगा, नहरें बहेंगी, बागों में बरकत होगी। देखो 5 को जी क्या बोले, तौबा करो तो 5 चीज़ें हासिल होती ना, 5 चीज़ें हासिल होती। बोलो, देखो तौबा इस्तिग़फ़ार, छोटे छोटे गुनाह को भी रो रो के माफ़ी चाहना। गुनाह 2 होते, एक अनजाने में होता, किसी पर नज़र पड़ गई, कुछ भी हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक मरतबे नज़र पड़ गई, माफ़, उसके बाद नज़र पड़ी तो वो माफ़ नहीं। या अली ला तुदबी नदरतन नदरा फ़इन्नल का लोला वलैसत लकल आखिर। अली, किसी पर नज़र पड़ गई तो फ़ौरन नज़र फेर लेना। पहली नज़र माफ़, दूसरी नज़र माफ़ नहीं। आजकल के बेहुदे कैसे रहते हैं, देखे तो देखते रह जाते, क्या जी, नहीं ना दूसरी बार देखना नहीं ना, पहली बार देखे तो माफ़ नहीं। ऐसे बेहुदे लोग, दीन के साथ मजाक, दीन के साथ दिल लगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहा 5 चीज़ें हासिल होती हैं तौबा इस्तिग़फ़ार से, लिहाजा हमको इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए।
फिर उसके बाद हम आते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ के अंदर क्या, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अगर बस्ती वाले ईमान लाते और नमाज़ों को कायम करते, तक़वा इख्तियार करते, आसमान से पानी बरसाएंगे, ज़मीन से गल्ला नाजिल करेंगे, बरकत बरकत बरकत। हाँ, बरकत होगी। नमाज़ों की पाबंदी, तक़वा, तहारत, हाँ होना चाहिए। पूरे बस्ती वाले, पूरे मोहल्ले वाले, आज क्यों इतनी मुसीबतें हैं? नमाज नहीं पढ़ते, तक़वा नहीं, दीनदारी नहीं, फुला नहीं, ऐसा नहीं। इस वजह से सब मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, लिहाजा हमको इसका ख्याल करना चाहिए। सदक़ा खैरात के मुतल्लिक़ में बोला, सदक़ा खैरात करने से घर में बरकत होती। सऊदी अरब के एक आलिम साहब थे, उनके पास आकर एक आदमी बोले, मेरी तनख्वाह 5,000 रियाल है, 3,000 रियाल भी दूसरे कमाते मुझसे अच्छे ही, मुझे बस नहीं आते 5,000 रियाल भी। बोले अच्छा ऐसा करो, 5,000 रियाल में से 1,500 रियाल तुम्हें सदका कर डालो, फ़कीरों को दे डालो। अरे क्या भाई है, 5,000 रियाल ही बस नहीं आते हो तो उसमें से उठा को इतना दे डालो। और बोलते हैं नो, क्या मुसीबत होगी समझ कर गए, दे दिए। फिर आए 1 महीने के बाद, आप बोले ना वैसा करे, क्या भी फ़ायदा हुआ नहीं, वैसा अच्छा भी। अच्छा आधा पैसा खर्चा कर डालो जी, 2,500 रुपये दे डालो सदका। इनके पास आए तो बढ़ाते जाते हैं नो, परेशान हो गया, क्या करेगा। अब पूछे बाद अमल करना भी ज़रूरी है। 2,500 रियाल दे डाला। फिर आकर बोला कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं, वैसा ही है। क़र्ज़ 20 तारीख होती क़र्ज़ लेना शुरू करता। अच्छा ऐसा करो, 3,500 नहीं तो 3,500 रियाल खर्चा कर डालो, गरीबों को सदका करो। गए खर्चा करे, 1 महीना नहीं आए, दूसरे महीने आए, हजरत वैसा ज करता मैं, माशाअल्लाह घर में बरकत, क्या भी ख़र्च नहीं है, मुझे पूरा ख़र्च चुका था। सदका खैरात करने से बरकत देखें, ये कोई बहुत पुराने ज़माने का क़िस्सा नहीं, ये 70-80 साल पहले का क़िस्सा उन्होंने लिखे हैं। ऐसा सदका खैरात करने से अल्लाह इतनी बरकत दिया, लेते ही तनख्वाह में फ़ौरन गरीबों को, इनको उनको कौन कौन रिश्तेदार हैं गरीब, पहले उनके घर में ले जाके दे के आता। 100 रियाल, 150 रियाल, 2,000 रियाल, 1,000 रियाल, 500 रियाल कर को आता, 2,000 रियाल ले लेकर आता। माशाअल्लाह घर की पूरी ज़रूरतें भी पूरी हो गई, ख़र्च 1 पैसा नहीं लेता। साल के महीने के आखिर में देखे तो 100 रियाल, 150 रियाल बचकर रहता। सदका खैरात ऐसे होते। बरकत कैसे ख़त्म होती घर से, नहूसत कैसे आती घर में। मौसीकी, हाँ मौसीकी घर में हो तो बरकत नहीं आती, शैतान बसेरा कर लेता घर में। मौसीकी क्या, बैंड बाजा। इसलिए बहुत से लोग घर में बेल भी नहीं रखते, वो बेल रखे तो कहते भी एक गाने की आवाज़ आती। इनो फ़ोन में वैसे ही कहते भी एक रखते, फ़ोन की घंटी बजती नहीं कहते भी गाना शुरू होता, म्यूज़िक शुरू होती। मौसीकी तो म्यूज़िक न्यूज़ सुनते रहते हैं। न्यूज़ को भाई उन्हें क्या खाली न्यूज़ का पढ़ती उन्हें, न्यूज़ का पढ़ता उन्हें, बीच में कितने की एडवर्टाइजमेंट, सब में मौसीकी मौसीकी, म्यूज़िक म्यूज़िक। बंद करो भाई, जरी दरीश ना वो। हाँ, जिस घर में म्यूज़िक है वहाँ कभी बरकत नहीं आएगी। शैतान का बसेरा, शैतान का बसेरा हो जाता जिस घर के अंदर मौसीकी म्यूज़िक बजती हो, वो शादी हो या सादा हो, कुछ भी हो, हर किसी इसका ख्याल करना चाहिए। जिस घर के आदमी की कमाई हराम की हो, शुबे की हो, हराम कमाई घर के अंदर आई, बरकत नहीं रहती। जो कमा कर लाई बीवी शादी में, जहेज जहाज़ भर को जहेज लाई, सब ख़त्म हो गया। क्या
उनके शौहर की कमाई हराम की, वो बेचते हराम का, शराब बेचते, फुला करते, धोखा देते, सर्विस नहीं करते, तनख्वाह पूरी लेते, बीवी के जेवरां भी चले गए, हाथ से बंगड़ियाँ भी उतर गए, उसके बाद जो पलंग वलंग दिए थे वो भी लाकर बेच दिए ट्रिप्लिकन में। अब उसके बाद घर किराया का हो गया। क्यों ऐसा हुआ? हराम माल घर में आया तो बरकत ख़त्म, शुबे का माल आया तो वो भी बरकत ख़त्म। क्लियर मालूम नहीं, हराम की हलाल की, हलाल की हराम की, क्या करें, छोड़ देना। एक मौलवी साहब से जाकर बोले ऐसा मैं व्यापार करता हूँ, हराम जी करना नहीं, क्या भी नहीं ऐसा बोल डाले। और एक मौलवी साहब को पूछेंगे, उन्होंने जाकर पूछे, नहीं भी हराम भाई, इन्हों भी ऐसे छीना। और एक को पूछा, अरे 4 को पूछा हराम, 5 में हलाल जी, उसमें क्या है जी? फ़ौरन लाकर तोहफा दिया, मिठाई का एक डब्बा। इन्हों बड़े मौलवी साहब, इन कितना देखो क्या मालूम कर रखें, देखो उन्हें 4 आदमी बेकार हराम हराम कितनी स्टडी करें, देखो भाई हजरत ये बरकत रखे। सुबह वो तलाश करते रहता कौन हलाल बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझे, शेयर मार्केट, उसमें खरीद सकते क्या, उसके हिस्से ले सकते क्या? नहीं जी, वो धोखा, वो धोखा, वो धोखा, वो धोखा। एक आदमी बोले, पैसे बचाने की बेहतरीन सूरत जी, लो कितने तुम्हें लेते कि उतने शेयर ले लो। क्या शेयर आदमी भाई ने, मिठाई पहले खिलाएंगे पहले, हाँ नहीं करना ऐसा। जिस घर में हराम का माल आएगा वहाँ बरकत नहीं होगी। नमाज़ें नहीं पढ़ना, उसका ख्याल करना चाहिए। या तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नहीं तो नमाज वक्त टाल कर पढ़ते, सोते रहते, नहीं करना चाहिए। सूरज गुरूब होते वक्त सोना नहीं, सोए भी असर के बाद, सूरज गुरूब होने आधा पौना घंटा तो उठ जाना, वरना मगरिब भी चट हो जाती है, उसका ख्याल करना। 2 टाइम नहीं सोना बोला, सूरज निकलने से पहले नहीं सोना, सूरज गुरूब होने के वास्ते आधा पौना घंटा तो नहीं सोना। उस वक्त अल्लाह से दुआ करना रोज़ी रोटी के वास्ते, इस काम को ख्याल करना चाहिए। उसी तरह हाथ धोए बग़ैर, हाथ धोए बग़ैर खाना खाने को भी लोग लिखे हैं, बरकत नहीं होती। बैठ गए, हाथ धोए नहीं, खाना खाना शुरू कर दिए, नहीं जी, उससे भी बीमारी आएगी, कुछ भी होगा। हाथ धोकर खाना खाना। एक आदमी तो लिखे हैं रात में बर्तनों को धोए बग़ैर रख देना। ज़्यादा वैसे ना करते औरतें, 9 बजे 10 बजे 10:30 बजे आकर खाना खाए, दुकान बंद करके, तो धोते क्या? उठा के ले जाकर चूल्हे खोटे में रख दिए, सुबह को धो लेंगे। कहा बरकत नहीं आती। बचा हुआ खाना शैतान खाते, वो हड्डियाँ शैतान खाते, शैतान को खिलाते तुम्हारे घर में, लिहाजा तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए धोना भी नहीं है, सुबह धोना है, कम से कम किसी चीज़ से पोंछ कर साफ करके रख दो, धोने का सुबह देखेंगे। वो एक इसमें आया था, पता नहीं कोयम्बतूर का आता, तिरपुर का की, वहाँ कुछ मारवाड़ियों को दावत में बर्तन, पानी की किल्लत है ना, कोंडे से बर्तन धोते। बिरयानी खाते तेल गिलेगा ना, हैरान हो गया मैं देखकर। पूरे औरत है खाली कोंडे से मांजती, पूरा कितने बर्तन आए, आखिर में गिल्ले कपड़े से पोंछ दिए, साफ प्लेट। वैसा किसी चीज़ से पोंछ दो, कपड़े से पोंछ दो, किसी चीज़ से सुबह धो लो। झूठे बर्तन रहने से भी कहते हैं कि ना नहीं होता, इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। हसद करना, उससे भी घर में रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाती। उसका घर वैसा अच्छा है, मेरा घर ऐसा है, उसका घर मेरे घर के जैसा होना हो जाना, उसके घर के जैसा मेरा घर हो जाना, वो नहीं बोलते। मेरे घर के जैसा उसका भी होना। उन्हें 3 माला की 1 माला गिर जाना, 1 माले को कहते भी कारपोरेशन से नोटिस आना, गिराओ घर को, हसद बोलते हैं इसे। खुश होना, एक मुसलमान भाई का घर हमसे अच्छा है, उसका व्यापार हमसे अच्छा है, उसका कारोबार हमसे अच्छा है, बोलना, उसका ख्याल करना ना। एक भाई की खुशी हमारी खुशी,
हमारी खुशी हमारे भाई की खुशी। अल्लाह के रसूल फरमाया हसद मत करो, ला तहासदू, हसद नहीं करना। हसद का मतलब होता है किसी की अच्छी चीज़ को देखकर बददुआ करना, मर जाना, ख़त्म हो जाना, नुकसान हो जाना, फलां हो जाना, उसको बोलते हैं हसद। नहीं करना, दुश्मन भी हो नहीं करना, हसद नहीं करना। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, उसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े, बीवी शौहर बेटे भाई फलां, जिस घर में झगड़े होते हैं उसमें बरकत नहीं रहती, जिस घर में भी हो। इसीलिए बेहतर ये होगा, घर में 3 भाई हैं, 3 बीवियाँ हैं, उनकी अपनी अपनी बीवियाँ हैं, अलग अलग चूल्हा रहना, अलग अलग चूल्हा रख लिया, अलग अलग पका लिए खा लिया, सबका एक ही चूल्हा। उसे 3 बेटे, मुझे एक ही बेटी, और उसे 2 बेटे, सब भी बराबर 2 बोलता, 3-3 हज़ार रुपये। उन्हें 3 आदमी मिलकर खाते हैं, उन्हें जो 5 आदमी खाते हैं, मैं खाली 3 आदमी खाते हैं, हमें भी बता देना कि भाइयों में लड़ाई झगड़ा। देखो लड़ाई झगड़ा जिस घर में होगा वहाँ बरकत नहीं आती, लिहाजा बरकत जाने के ये सब सबब है, इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। उसी तरह नेमतों का शुक्र अदा नहीं करना, नेमतों का शुक्र अदा नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। क्या अभी कब देखो दाल खाना मिलता, क्या अभी पोरियल भी मिलता नहीं, गोश्त खा को कितने दिन हो गए, कितने लोग हैं जी वो भी नहीं मिलता ना। वो एक दिल्लगी के तौर पर बोलते मौलवी साहबों का किस्सा। एक मौलवी साहब तकरीर करने गए, 4-5 मौलवी साहब गए, उन्हें जो खिलाना था बेचारे उनकी हैसियत के मुताबिक खिलाए। मुर्गी नहीं थी, गाय का गोश्त था कि क्या की खा लो। एक मौलवी साहब बहुत अल्लाह की तारीफ़ कर, अल्लाह कितना अच्छा खिलाया, पेट भर दिया, भूख चले गई। तुम्हारे जैसे मौलवी साहब आ रहा कुछ सब ख़त्म हो गया। क्या खिलाए जी, तुम्हें इतना शुक्र अदा करते अल्लाह का, मुर्गी खिलाए के, चिकन 65 खिलाए के, क्या जी करते तुम ऐसा? कैसे आदमी है देखो, मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये नहीं क्या हलवा खिलाए के, फुला खिलाए के। अल्लाह अकबर, हमेशा अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करना। बीवियाँ ऐसे रहती हैं, शौहर की नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, शौहर के एहसान का शुक्र अदा नहीं करती, हमेशा दूसरों को देखती, उसके शौहर को नहीं देखती। उन्हें मैं गई थी बाजू हमीदा बेगम है नहीं, उसका मर्द कमाता 3,000 रुपये, कितने अच्छे साड़ियाँ लेको दे आए, कितने अच्छे जेवर देखो लेकर आए। तुम 5,000 कर को बोलते ना, ये फटी साड़ियाँ देखो रखी मंजे, ये प्लास्टिक के बंगड़ियाँ डाल को रखी। अरे शौहर की नाशुक्री। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम में ज़्यादा 2 औरतें जाएंगी, शौहर की नाफरमानी करने वाली, लड़ाई झगड़े तो गाली देने वाली। ये देखो शौहर की नाशुक्री। 20 साल में अच्छा खुश थी, एक दिन क्या कि फरमाइश करी, ओ खलाखंद ले लगाओ, नहीं लाया, तुम्हें क्या मिलना मन जाए। एक हलवा खाने भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया नहीं, शौहर की नाशुक्री। ऐसे घर में अल्लाह बरकत नहीं देता, अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर देता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। उसी तरह बखीली, पहले बोल दिया, बखीली से भी सब ख़त्म हो जाती है बरकतें। इतनी बातें हुई। खैर एक बात और भी, कभी कभी नेक लोगों को घर में दावत देना, नेक लोगों को, क्या भी ज़रूरी नहीं मुर्गी काटो और फुला करो, सीधा सादा खाना, आज हमारे घर में आकर खाना खा लीजिए ना आज। अच्छा भाई ठीक है, नेक लोगों के आने से भी बरकत होती। एक साहबी थे अबू औफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिए, अल्लाह के रसूल हमारे घर में आकर खाना खा लीजिए ना। अच्छा आता हूँ। कोई भी दावत देते तो अल्लाह के रसूल जाते। खाना खाकर अल्लाह के रसूल बाहर निकले, सवारी पर बैठने गए तो अगर अल्लाह के रसूल दुआ करो ना, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल अल्लाह बारिक लाली अबी औफा फी मा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। अल्लाह अबू औफा के घर में, उसके माल में, औलाद में बरकत दे अल्लाह। हाँ, कितनी खुशी हुई,
बरकत की दुआ दे करके अल्लाह के रसूल नेक लोगों को कभी कभी दावत दे के बुलाते रहना और उनकी दुआ लेना, उसका ख्याल करना चाहिए। नेक लोग मिलें तो जिनकी कमाई भी हलाल हो, नमाजी रोज़ेदार हों, वैसे लोगों को कभी कभी घर में बुला के दावत देना, उसकी वजह से बरकत होती घर में। ये बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं लिखा, हालांकि ये भी एक वजह है घर में बरकत होने की। खाना वगैरह सटना नहीं, नीचे गिरता ना, दस्तरखान बिछा के बराबर खाना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इदा सखतत लुक़मत वाहिदिकुम फलियाखुदा वल युमीत मा बिहा मिदन सुम्मा याकुलहा। जब खाते वक्त क्या तो गिर गया, उसे उठा के फूंक के साफ करके खा लो। किसमें बरकत है क्या मालूम जी तुमको, अल्लाह बरकत रखा होगा। अब बच्चा बिस्कुट खा रहा है, टूट कर नीचे गिर गया, बच्चा उठाने नहीं, छोड़ डाल। अरे खा लेना जी उठा के। खाना गिर गया, मट्टी लग गई, कब्बे को कहते उठा के रख देना, वहाँ खुदलते रहेंगे लोग, वैसा नहीं करना ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खाने के बाद उंगली चाट लो, बर्तन साफ करके खाओ। किसमें बरकत है क्या मालूम। खाते बरकत, कितने की दाने खाने में रहते उसमें रहते, ले जाकर डाल देते धोने के वास्ते, नहीं करना। हमारे बचपन में मैं देखा था, चावल ढोलने का किस्सा था पहले। सब कंकर, चावल में कंकर होते थे, ढोल कर कंकर सब निकालते, तब एक एक दाना रहते चावल उठा के डालते थे। अब तो वो पत्थर निकालने की मशीन सब आ गई, डाले करे पाव चावल क्या भी फिक्र नहीं। जो लोग अल्लाह के नेमतों की नाकदरी करते, अल्लाह ताला उनकी नेमत में बरकत नहीं देता, उनकी कमाई में रोज़ी में बरकत नहीं देता। कुछ भी हो जाए, गिर गया तो उठा के खा लेना। शादी में देखे नहीं कितना गिरता, उठा के ला के डालते। हाँ गरम है खाओ, गरम। अरे गरम खाना जहन्नम वालों का काम जी। हमें काहे को गरम खाकर मैदे को जलाते, सादा खाए तो वाह ला गरम लाते। तनु क्या गरम है, मैं गरम खाता नहीं भाई। वैसा कि क्या करते गरम खाकर। एक आदमी आए थे बनारस में मेरे पास, हैदर अली रामपुरी उनका नाम, रामपुर के हैदर अली। बनारस में हम लोग 5 चाय असर के बाद चाय पीते। अब 5 के बाद 6 चाय मंगाए, 5 उठा लिया, उनको जो है चाय दिए, रोना शुरू करे। अरे क्या भी मुसीबत हो गई, क्या हो गया, क्या मौलवी साहब जहन्नम की ग़िज़ा मुझे पिलाते क्या। अल्लाह बोला सुकुमान हमीमा, जहन्नम वालों गरम पानी पिलाएंगे, मुझे पिलाते क्या। अरे ये क्या भाई, वैसे फ़ौरन प्लेट रख कर ठंडी कर को दिए, पी लिए। गरम ला को डालते से, क्या मुसीबत है भाई। देखो घरों में इसे बरकत होती मेरे भाइयों, लिहाजा हमको इन बातों का ख्याल करना चाहिए, नहुसत से बचना चाहिए, घरों में बरकत तलाश करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनका ख्याल कीजिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे माल में, औलाद में, कारोबार में, बरकत में, घरों में, बच्चों में और सब हर चीज़ में अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में बरकत दे, नहुसतों को दूर करवे। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला दुनिया के मज़लूमों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को दुरुस्त करे। अल्लाह ताला बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आने वाला है, अल्लाह ताला अमन और अमान का फ़ैसला उसको बनाए। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त आबरू को बचाए। अल्लाह ताला बारिश बरसाए, लोगों की तकलीफ़ को दूर करे, परेशानियों को दूर करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।